क्या खरगोश के लिए सनलाइट ज़रूरी है? क्या खरगोश के लिए धूप भी ज़रूरी है? क्या हम लोगों की तरह खरगोशों को भी विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है? चलिए ये सारे क्वेश्चंस की आंसर आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसका सीधा जवाब यह है कि जी हाँ, जिस तरह से हमारे शरीर के लिए विटामिन डी सनलाइट ज़रूरी है हमारे प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमें फिट रहने के लिए, ठीक उसी तरह खरगोशों के लिए भी सनलाइट बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर खरगोशों को धूप नहीं दिया जाए, सनलाइट में नहीं रखा जाए, तो इससे विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है और जिसके कारण खरगोश का प्रॉपर डेवलपमेंट, अच्छी सी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो यह तो अब हम सभी समझ गए कि जिस तरह से हमारे लिए धूप अत्यंत आवश्यक है, ठीक उसी तरह खरगोशों के लिए भी धूप बहुत ही ज़रूरी होता है उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। अब चलिए वीडियो में यह जान लेते हैं कि रोजाना खरगोश कितने देर तक धूप में अगर रहते हैं तो उसके लिए अच्छा माना जाता है, किस धूप में रखना चाहिए और धूप में कैसे रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वन बाय वन करके। खरगोशों के लिए 15 से 30 मिनट तक धूप अच्छी मानी जाती है। अब चलिए यह जान लेते हैं कि खरगोश को किस धूप में रखना चाहिए। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे किस धूप में रखना चाहिए का मतलब क्या है। देखिए, हम सभी को पता है कि धूप कभी कभी बहुत ही कड़क होती है, कभी हल्की हल्की खिली खिली सी धूप रहती है। तो हमें खरगोश को जब खिली खिली सी धूप रहती है, हल्की हल्की सी धूप रहती है, तब उसे धूप में घूमने देना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि खरगोश को कड़ी धूप में बिल्कुल भी ना रखें। अधिकतर देखा जाता है कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक बहुत ही कड़ी धूप नजर आती है, तो उस समय आप अवॉइड करें अपने खरगोश को धूप में रखने की। जी हाँ, क्योंकि ज़्यादा हीट खरगोश बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर खरगोश को एकदम कड़क धूप में रख दिया जाए या फिर उसे गर्म हवा चल रही है उस समय रख दिया जाए, बाहर उसे घूमने दिया जाए, तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो सकती है, क्योंकि खरगोश इंडोर एनिमल है और उसे ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं होता। अगर खरगोश ज़्यादा देर तक धूप में रहता है तो उसका बॉडी ओवरहीट हो सकता है, उससे हीट स्ट्रोक लग सकता है, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। अब हम सभी यह तो जान गए कि खरगोश को किस धूप में रखना चाहिए। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि खरगोश को किस तरह से धूप लगना चाहिए। देखिए, अब जो मैं बात बताने वाली हूँ वो मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर अधिकतर लोग यह गलती कर बैठते हैं। वो ये कि जब सनबाथ की बात आती है, धूप सेकने की बात आती है, तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, ठंड के मौसम में अधिकतर देखा जाता है कि लोग खरगोश को पिंजरे में बंद करके धूप में रख देते हैं और रखकर भूल जाते हैं। उसके बाद जब घर लाते हैं अपने बनी को तो देखते हैं कि कुछ घंटों के बाद या फिर 1-2 दिन के बाद उनका जो बनी है वो गुजर गया, वो मर गया या फिर उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं यही बताना चाह रही हूँ कि खरगोश को ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उसे पिंजरे में रखकर बिल्कुल भी धूप में ना रखें। खरगोश को जितनी देर तक धूप में रहना है, जितनी देर तक छाया में रहना है, वो उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। अगर आप उसे पिंजरे में बंद कर देंगे तो वह आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा कि उसकी हालत ख़राब हो रही है। इसलिए पिंजरे में बंद करके धूप में बिल्कुल कभी भी ना रखें। देखिए, खरगोश को आप खुले में रहने दें और जब उसे धूप में रहना है वो धूप में रहेगा अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार। जी हाँ, देखिए, जिस तरह हम लोग गुपलू के लिए करते हैं, हम लोगों का जो गुपलू है वो घर में इधर उधर घूमते रहता है, आप सभी को पता है, और हम लोग अपने गुपलू को पिंजरे में नहीं रखते हैं। तो आप सभी को ये भी पता है कि गुपलू अपार्टमेंट में रहता है और हमारा जो बालकनी है वहाँ सुबह 8 बजे से लेकर आप कह सकते हैं शाम 4 बजे तक हल्की हल्की धूप या फिर दोपहर को कड़ी धूप रहती है। तो हमारा खरगोश गुपलू अपने हिसाब से धूप में बैठता है और घर के अंदर आ जाता है।
इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप भी अपने बनी को पिंजरे में ना रखकर उसे धूप में अपने मुताबिक अपने हिसाब से धूप सेकने दे। जब उसे लगेगा कि उसका जो बॉडी है वो हीट हो रहा है या फिर उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो घर के अंदर आ सकता है या फिर छांव में बैठ सकता है। पिंजरे में रख देंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर तो हमारा जो बनी है वो अपार्टमेंट में है। अगर आपका घर अगर ग्राउंड फ्लोर पर है तो आप यह कर सकते हैं कि आपके घर के आगे जो बरामदा है उस पर तो धूप आती होगी, तो आप अपने बनी को वहाँ पर घूमने दें, लेकिन ध्यान रखें कि उस समय आपका प्रेजेंस वहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रैबिट एक प्रे एनिमल है। तो आप उसकी सेफ्टी का खास तौर पर ध्यान रखें, तभी आप उसे बाहर छोड़ें। इस तरह से आपका बनी भी विटामिन डी आराम से ले पाएगा बिना खतरे के, और आपको भी कोई टेंशन नहीं होगी। आज के वीडियो में हम सभी ने जाना खरगोशों के लिए कितना धूप ज़रूरी है, कितनी देर तक ज़रूरी है, और किस तरह से खरगोश को धूप में रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में 1 बाय 1 करके जानी। अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अभी के लिए मैं सुचित्रा और आप सभी का प्यारा खरगोश गुपलू आप सभी लोगों से इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।